स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। 30 दिसंबर से होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। 5 टाइम स्लॉट में होगी कि शिक्षकों की काउंसलिंग। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई है ना। ये काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक है ना निबंधन एवं परामर्श के संचालित होगी। DRCC में आयोजित होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में लोग पहुँच रहे हैं है ना। और सब शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ आधार, पैन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सक्षमता में दूसरे चरण में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया DRCC में 5 स्लॉट में जो है होनी है। काउंसलिंग का पहला स्लॉट सुबह 10:30 बजे से संचालित होगा। वही दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक, तीसरा 12 से 1:30 और चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30 बजे और पांचवा स्लॉट 3:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा। काउंसलिंग की तिथि और टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है। जिसकी सूचना शिक्षकों के मोबाइल पर दी जा रही है। काउंसलिंग में पूर्व शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान व थंब इंप्रेशन भी लिया गया है। TRE 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक होगी काउंसलिंग। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की काउंसलिंग 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होनी थी काउंसलिंग, लेकिन इसको डेट को बदलकर अब 9 जनवरी से 16 जनवरी तक यह काउंसलिंग होगी। जिला आवंटन नहीं होने से दूसरी बार ये काउंसलिंग की तारीख बढ़ी है। न्यूज ने पहले ही 18 ने पहले ही काउंसलिंग की तिथि बदलने की जानकारी दी थी। BPSC को जिला आवंटन की सौंपी गई थी जिम्मेवारी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जारी किया शेड्यूल। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि की होगी घोषणा। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई स्टेट परीक्षा। पिछले साल की गई थी शामिल। साल में 2 बार स्टेट की परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी किया गया था, उसको अब हटा दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ये साल में 2 बार परीक्षा अगर ली जाएगी तो वैकेंसी के हिसाब से ये परीक्षा ली जाती है और इससे बहाली की जाती है। इसलिए ये परीक्षा स्टेट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये जो है साल में अगर 2 बार होती है तो फिर उतनी बहाली कैसे हो पाए। बहाली के लिए फिर बच्चे हाला करेंगे, इसलिए इसको हटा दिया गया। और सरकार जिस तरह रिक्तियां जारी करेगी उस तरह से इन्होंने कहा है कि उस तरह से परीक्षा फिर ली जाएगी। TRE 4 1,37,000 रिक्तियां। शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि TRE 4 के लिए 1,37,000 रिक्तियां आएगी। अभ्यर्थी मायूस न हो और पूरी तैयारी में लग जाएं। 1,37,000 शिक्षकों की भयंकर बहाली होने वाली है। बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट। इस सप्ताह 6 जनवरी से 7 जनवरी से शुरू होगी ट्रांसफर। पहले फेज के तहत तय कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। ACS सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया टास्क। अवसाद रोग यानी कैंसर पीड़ित, गंभीर रुग्णता जैसे किडनी, लिवर और हृदय के मरीज, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा, परित्यक्ता का होगा ट्रांसफर। इन श्रेणियों के शिक्षकों की इस शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर संबंधित आदेश से करना होगा डाउनलोड। टीचर ID से सोमवार या मंगलवार लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना। इस प्रकार दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों का भी इसी महीने जनवरी में होगा ट्रांसफर। तीनों फेज की प्रक्रिया जनवरी में पूरी होने के बाद कुछ दिनों तक ट्रांसफर प्रक्रिया रह सकती है स्थगित। इंटर व मैट्रिक की परीक्षा के बाद फिर शुरू होगी चौथे फेज की ट्रांसफर प्रक्रिया। आज से ही 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम एक्शन में। सक्षमता पास और BPSC दोनों का एक साथ होगा ट्रांसफर। विशिष्ट शिक्षकों के NPS अकाउंट खुलवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी क्या हुआ है। विशिष्ट शिक्षकों के NPS अकाउंट खुलवाने में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी क्या हुआ। पहला है नियुक्ति पत्र, उसके बाद है आधार कार्ड, उसके बाद है पैन कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल ID और नॉमिनी डिटेल्स है ना, डेट ऑफ बर्थ के साथ एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन साथ में रखना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।